Hello, 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 hello. Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलंपियाड्स NTSC, NSC, JSP, RMO एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. सो आपको कहीं और मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करके देन NCERT लेवल एंड देन फाइनली ओलंपियाड लेवल को कवर करते हैं. राइट, आज का जो चैप्टर है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसका हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, रिविजन. राइट, क्योंकि जो चैप्टर है पूरा वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिविजन है. सो रिविजन से पहले मैं ये बता दूं कि ये हम लोग की वेबसाइट है talkingtextbooks.in, जहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे आपको. वीडियो लेक्चर्स एंड दिस इज नॉट डेली क्विज, दिस इज बाई वीकली क्विज चिल्ड्रन. सो ये आपको these bi-weekly quizzes you are going to get on our website only and they are free. Please start watching the videos तो देखो ही सही, and जो quizzes हैं उनको देना भी start करो. So when you are going to apply my code AV Live, आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा पैकेजेस में. तो जो कंप्लीट पैकेज है 9000 का ये हो जाएगा 6300 का. जो सेकंड पैकेज है टेस्ट पैकेज, सम ऑफ यू माइट नॉट रिक्वायर द होल ऑफ द स्टडी मटेरियल, तो अगर आपको टेस्ट पैकेज लेना है so that is for 2450 for whole year long children. I believe that it is very very affordable. Please let your friends, relatives, everybody know about it, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, समझ गए. एनीवेज चिल्ड्रन, और कुछ भी आपको क्वेरीज है रिगार्डिंग डाउट, या मतलब जो सिलेबस का डाउट है उस रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, या इसके अलावा भी सिलेबस से रिलेटेड जैसा मैंने बोला, या और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, या किस तरह से आपके पास स्टडी मटेरियल आने वाला है, कितने दिन में आएगा, या कुछ फीडबैक देना है, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप कि मैंने सब चीज़ें आपको बता ही दी है. आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ देखने हैं? वीडियो लेक्चर्स देखने हैं यूट्यूब चैनल पर. बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं ऑन आवर वेबसाइट. कुछ क्वेरीज है तो ये नंबर है ही सही, अदरवाइज यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल. Clear children? So let's move on. This is our telegram channel for different classes. So like ये जो current class चल रही है, this present class is for class 8. So you're supposed to search TTB08 and join there. So आपको अपनी class के according ही join करना है, and if you have friends, relatives, siblings, ask them. And if they're studying from 6 to 10, then ask them to join the telegram according to their class. We put the links of the video lectures there. तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली टैप करना है लिंक के ऊपर एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो. राइट, तो ये सब चीज़ें अपन को क्लियर हो गई है, क्यों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्या रीज़न है क्या नहीं, वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, बाई वीकली क्विज़ेस कहाँ मिलेंगे, डाउट्स कहाँ पूछने हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है. राइट चिल्ड्रन, let's move on. We'll complete this promise of ours that हम start to finish पूरा lecture attend करेंगे, revision करेंगे, जितने भी questions exercises के homework complete करेंगे, submit करेंगे, test देंगे और doubts पूछेंगे. Right? So please make this promise to yourself children. All right, shall we move? Okay children, so lecture 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? So since this is revision, तो हम लोग पूरा complete chapter का revision करेंगे, and it is helpful for everybody. जिन्होंने सारे lectures attend किए हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए भी. Right, so let's start. lecture 1 में हमने क्या देखा? perfect squares क्या होते हैं, मतलब बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी इंट्रोडक्शन जो है वो अपन ने देखा था कि भाई स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में होता क्या है, देन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल जो अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें, टेबल्स जो है वो, देन प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें मतलब HCF LCM जो रहता है वो हमें निकालना आना चाहिए. ऑल्दो वी हैव स्टडीड दिस HCF LCM वाला थिंग इन 6th and 7th, राइट. 8th में भी हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन स्टिल आना चाहिए, है ना.
So what are perfect squares? A natural number is called a perfect square if it is the square of some natural number. मतलब अगर आप किसी भी एक मतलब what are perfect squares? Basically perfect squares are numbers जो क्या है, किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर को अगर आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, ट्वाइस, देन द रिजल्टेंट और द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर. तो इस तरह के परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो गए? दैट इज 4, 9, 16, 25, 64. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. क्यों? क्योंकि दीज आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, राइट. जैसे 4 है तो 2 इंटू 2, 9 तो 3 इंटू 3, सो ऑन, राइट. सो दिस इज व्हाट अ perfect square is, and you very well know what is this 2 का पावर स्क्वायर. मतलब आप अगर किसी नंबर को like how do we represent this when we are multiplying a certain number by itself, how do we write it? मतलब जैसे मैं multiply कर रही हूँ 8 into 8, so I'm multiplying it twice. So what I'll write? 8 to the power 2. 8 to the power 2. That means I'm multiplying 8 how many times? 2 times. That gives me 64. So what is this 2? मतलब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो 2 to power 2 मीन्स व्हाट? 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 टाइम्स. सो व्हाट डज दिस पावर और एक्सपोनेंट डिनोट्स? दिस डिनोट्स कि हम इस बेस नंबर को, दिस इज नोन एज द बेस नंबर, दिस इज नोन एज द पावर और एक्सपोनेंट. सो दिस शोज कि हम इस बेस नंबर को, दिस नंबर शोज दैट हम बेस नंबर को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो 2 बार मल्टीप्लाई किया, दिस गिव्स मी 4 एज द परफेक्ट स्क्वायर. Then next हमने पढ़ा to test a given number is a perfect square or not. अब perfect square होता क्या है? जब आप कोई नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट. तो अब अगर मुझे किसी नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी? लाइक आई विल मेक द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स उसके निकालूंगी. और अगर वहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं उन नंबर्स के, जो प्राइम फैक्टर नंबर्स हैं उनके अगर पेयर्स बन रहे हैं, तब तो वो क्या है? इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. बट अगर कोई भी ऐसा एक नंबर है जाता है जिसका जिसका पेयर नहीं है, देन दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. फॉर 676 जैसे हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इज कमिंग ट्वाइस, पेयर बन गया 2 का, 13 का भी पेयर बन गया. दैट मीन्स 676 इज व्हाट? अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली जैसे 81 है, अब 81 भी क्या है? 3 का स्क्वायर, एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा पेयर बन गया. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. अब पेयर में से अब अगर मुझे निकालना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी? इस पेयर का एक नंबर लिया, इस पेयर का दूसरा नंबर लिया, उनको दोनों को प्रोडक्ट किया तो मुझे नंबर मिल जाएगा. सिमिलरली 2 नंबर्स है, उसका एक प्रोडक्ट मतलब इन नंबर्स का, इन पेयर का एक नंबर लिया और इन दोनों पेयर का एक नंबर लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट मतलब वो नंबर जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 13 दैट इज 26. तो 676 इज स्क्वायर ऑफ 26. क्लियर. 32 जैसे 32 भी दे रखा है. अब 32 का अगर मैं करूं तो यहाँ पे 2 देन 2 पेयर्स बन गए, लेकिन एक 2 अभी भी सिंगल है, उसका कोई पेयर नहीं है. इसका मतलब मैं उसको नहीं, मतलब लाइक आई कैन नॉट काउंट दिस 32 एज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. आया समझ में अपन को? नेक्स्ट, दिस वॉज द टेबल ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. तो मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, स्क्वायर 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 स्क्वायर, राइट. जहां पर भी 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट पे अगर 5 है, राइट, तो वहां पे 1s और 10s प्लेस पे क्या आ जाएगा? 25. मतलब 10s और 1s प्लेस पे क्या होगा? 25. अगेन सी 15. तो 15 अगर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज 5. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लास्ट में 25. देन अगेन हम देखते हैं 25. तो 25 में यहाँ पे क्या है? 5. तो 5 के एंड में क्या है? 25. इस तरह से मतलब यहाँ तक कि अगर आपको याद हो जाए बेसिक 10 तक, तो उसके बाद से तो यू कैन डू इट थ्रू सम और द अदर ट्रिक. किसी ना किसी ट्रिक से आप लोग इसको कर सकते हैं. ठीक है. जैसे देखो 576 676 कितना डिफरेंस है? 100 का. 529 729, राइट. 200 का. 529
देन सॉरी 529 एंड 729, देन 484 एंड 784, तो कितना डिफरेंस है, दिस इज 300 का, फिर 441 और 841, 400 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बट अदरवाइज भी प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप रट जाएगी ये सब चीजें, राइट। देन नेक्स्ट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है परफेक्ट स्क्वायर की। अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको कोई नंबर है जानना है, कोई गिवन नंबर है आपको, एंड यू वांट टू नो वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो उसका यूनिट डिजिट चेक करो। इफ द यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8, इफ इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 2, 3, 7, 8, ये 4 नंबर है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। आप सिर्फ देख जस्ट बाय just by seeing you can see, you can tell that it is not a perfect square if the unit digit is 2, 3, 7 और 8, राइट। देखो 14 का स्क्वायर 196, 8 स्क्वायर 64, 19 स्क्वायर 361, कहीं पर भी आपको, जैसे यहाँ पर भी, if you will see none of the squares are having, मतलब perfect squares are having 2, 3, 7, 8 as the unit digit, यूनिट डिजिट में कहीं पे भी नहीं है। क्या है, 14965 6941, ठीक है, दिख रहा है 1496 देन 6941, 1496 देन 6941, 1496 देन 6941, 5 और 0 तो है ही, कॉमन है ना। तो ये अपन ने देखा, दिस इज वन प्रॉपर्टी। देन द नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। कभी भी अगर किसी नंबर पे, कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है एंड यू वांट टू चेक whether this is a perfect square or not, and if it is having odd number of zeros at the end, मतलब राइट मोस्ट साइड पे एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ zeros हैं, then it is not a perfect square. We can check it here. See, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 2 zeros, then 20 का स्क्वायर 2 zeros, 30 का स्क्वायर 2 zeros only, 3 zeros नहीं है, 2 0 2 0, राइट, इवन नंबर ऑफ zeros है। तो इसका मतलब ये हुआ, सी फॉर एग्जाम्पल 80 स्क्वायर, तो अब 0 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, 400 है तो इसका मतलब ये किसका है, 20 का स्क्वायर है। लेट्स चेक फॉर दिस 2 0 मतलब 20,950, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, देख करके ही, जस्ट बाय इंस्पेक्शन आई कैन से दैट इट इज नॉट, बिकॉज द नंबर ऑफ zeros इन द एंड आर ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ zeros आते हैं, राइट। तो मुझे कुछ चीजें क्या पता लगी कि यूनिट डिजिट में इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द यूनिट डिजिट कैन नॉट हैव 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ zeros। इसके अलावा कुछ है तो हम उसे प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, पर अगर ये चीजें हैं तो हम जस्ट बाय इंस्पेक्शन हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। वेरी सिंपल, ये तो हम चेक कर ही सकते हैं, वो पूरा चार्ट दे रखा है, यू कैन एनी टाइम डू दैट, राइट। खुद से भी आप लोग ट्राई करो, कितने ही नंबर्स, कोई भी नंबर्स लेकर के देख लो, उनको स्क्वायर करो, यू विल सी इट कि स्क्वायर के स्क्वायर ही ऑड, मतलब लाइक स्क्वायर जो ऑड नंबर्स हैं उनके ऑड ही स्क्वायर होंगे और इवन नंबर्स हैं उनके इवन ही स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n and n+1 वी हैव, मतलब n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो हाउ कैन वी राइट इट, n+1 प्लस n एंड n+1 माइनस n, प्रॉपर्टी जो होती है अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, वो लगाया, एंड देन एक्सक्यूज मी, फाइनली हम किस पे पहुंचे, कंक्लूजन n+1 प्लस n पे, राइट। Then a triplet x, y, z of 3 natural numbers x, y and z is called a Pythagorean triplet if x square plus y square equals to z square। अगर मेरे पास 3 नंबर्स दे रखे हैं and if they satisfy this condition that x square plus y square equals to z square है, that means those 3 numbers are what, Pythagorean triplet। वो तीनों नंबर्स क्या हुए, x, y, z, वो Pythagorean triplet हुए अगर वो ये कंडीशन को सफाइस करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं तो, ठीक। पर अब ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रिपलेट में, जो Pythagorean ट्रिपलेट है उसके अंदर आपको 3 में से 2 नंबर्स दिए हुए हैं एंड ही इज आस्किंग फॉर द थर्ड नंबर, या ही हैज, या द क्वेश्चन हैज गिवन जस्ट 1 नंबर और आपको बाकी के 2 नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस
पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 2n, मतलब किस फॉर्म में होते हैं, पॉइंट ये है कि किस फॉर्म में होते हैं, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में ये नंबर्स होते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल भी देखा, फॉर एग्जाम्पल 16 इज गिवन टू मी। अब वो बोल रहा है कि बाकी के जो 3 नंबर, मतलब ये जो टोटल 3 नंबर्स हैं, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है। अब उसके अंदर उसने सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है इन 3 में से, बाकी के 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो अब मैं उसको उस फॉर्म में ले आऊँगी, जैसे 16 मुझे दे रखा है, तो व्हाट आई विल डू, मेरा एक नंबर लेट्स से 2n इज 16, सो n इज इक्वल्स टू 8, तो बाकी के 2 नंबर्स मैं निकाल लूंगी n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 करके, तो मुझे बाकी के दोनों नंबर्स भी इस ट्रिपलेट के पता लग जाएंगे, ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। फिर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m ऑड नंबर्स, मतलब 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर 1 प्लस 3, 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5। पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि अगर कोई भी एक नंबर आप ले रहे हो जिसको मतलब लाइक इफ यू आर टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, है ना, तो जितना ये डिजिट है ना, उतने ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को इफ यू आर गोइंग टू ऐड, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 स्क्वायर है ना, अब बेस नंबर क्या है, 4 है, ठीक है, बेस नंबर क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, अब मैं उनको ऐड कर दूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा, दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। जैसे 5 स्क्वायर लिया, अब 5 स्क्वायर में बेस नंबर क्या है, 5 है, तो व्हाट आई विल डू इज 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इन सबको मैंने आई एम गोइंग टू ऐड, तो आई विल गेट 25। तो मतलब इसका पॉइंट ये हुआ कि अपन ने यहाँ से एक जो फॉर्मूला है वो निकाला, और वो क्या है कि सम ऑफ, ऑल्दो अपन ये सब चीजें 6th स्टैंडर्ड में डॉट पैटर्न से भी निकालते हैं, राइट, देयर आर डिफरेंट वेज, बट देन सी सम ऑफ consecutive odd numbers is equals to n square, ठीक है, sum of odd consecutive natural numbers is equals to n square, where what is n, n is the number of observations that you want to add, ठीक है, sum of that is number of observations that you want to add, so that is n square। ये एक different property थी इसकी, ये तो फॉर्मूला हमें बहुत सारी जगह काम भी आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट डज इट सेज कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ, या हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मेरे स्क्वायर नंबर्स हैं, जो मेरे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनको मैं किस तरह रिप्रेजेंट और किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 3k मीन्स मल्टीपल ऑफ 3, और 3k मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, राइट, दैट इज 3k और 3k प्लस 1। Similarly, multiple of 4, that is 4k, and multiple of 4k or multiple of 4 plus 1, that is see here 4k और 4k plus 1, तो उसको अपन ने करके भी देखा, right, 2 square 3 square 4 square 5 square 6 square, then I can write it like this, 2 square means 4 9 16 25 36 so on, अपन ने लिखा उन स्क्वायर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उसको, and then I could represent these perfect squares in 3 plus 1, 3 into 3, 3 into 5 plus 1, 3 into 8 plus 1, 3 into 12, so they are either in the form of, similarly here as well, 4 9 16 25 36, so 4 into 1, 4 into 2 plus 1, 4 into 4, 4 into 6 plus 1 and so on। सो आगे तक भी आप करके देख लो, आगे तक भी आप परफेक्ट स्क्वायर्स को निकाल लो, जो भी आपका मन पड़े जिसको, बट यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट देम। अब हमें जनरलाइज देखना है, देखो है ना, आगे के कितना भी बड़ा नंबर ले लो और सबसे छोटा ये वाला नंबर 4 भी लो, ठीक, अब उनको अपन स्क्वायर करेंगे, मतलब उनका अपन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन ही अपन निकालेंगे। तो अब आप उसको क्या कर सकते हो, या तो 3k प्लस 1 की फॉर्म में, या 4k प्लस 1 की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, परफेक्ट स्क्वायर ले लो और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके देख लो, राइट। नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल बी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब
कोई नेगेटिव नंबर ले लो, कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, -18 का स्क्वायर ले लो तो भी क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। वाई? बहुत ही बेसिक रूल जो हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि नेगेटिव नंबर है, राइट, एंड 2 मीन्स what does the power 2 means? It means that you're multiplying the same number by itself. That means -7 will be multiplied by -7 here. अब इंटीजर्स में हमने बहुत बेसिक रूल पढ़ा है कि when you multiply negative with negative, what do you get? Positive, right? So you get positive answer. इसलिए आप किसी भी रियल नंबर को ले लो, रियल नंबर कंटेन्स what? नेगेटिव नंबर्स एज वेल, तो आप नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर करोगे ना तो यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स विल बी पॉजिटिव। स्क्वायर कर रहे हो आप, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, समझा दिया मैंने लॉजिक। देन दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी डिड, है ना, इसमें अपन ने चेक किया कि वेदर दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। सो व्हाट डिड वी डू? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चेक करना है मुझे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पेयरिंग देखा, पेयरिंग है तो एक पेयर का एक नंबर लिया, दूसरे पेयर का दूसरा नंबर लिया, एंड देयर प्रोडक्ट इज द नंबर जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, या इन अदर टर्म्स दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली व्हाट? द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर, ठीक है। देन हमने क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी अपन ने देखी कौन कौन से है कौन से नहीं है ना। देन वाज लेक्चर 2 पैटर्न्स मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर्स, ठीक है, दिख रहा है अपन को। इसका प्री रिक्विजिट क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक्सक्यूज मी। So the squares of numbers like 111, 111, etc., which are composed of digits 1 alone have a pattern as shown. मतलब ऐसे numbers, अब देखो patterns are everywhere, patterns are there. तो अगर patterns दिखते हैं तो it looks very good to us. Representation wise amazing होते हैं and they are magical, and other than that they makes our calculation easy, right? Other than that, let's see to this. See, अगर 1 का स्क्वायर है 1, 11 का स्क्वायर है 1 2 1, अगर 111 का स्क्वायर है 1 2 3 2 1, देन 4 नंबर्स हैं, 4 टाइम्स 1 है मेरे पास, 4 टाइम्स 1 है, एंड देन आई एम स्क्वायरिंग दैट नंबर, तो 1 2 3 4 तक नंबर जाएगा, एंड देन इन द रिवर्स ऑर्डर। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे मेरे पास 9 1 है तो आई विल गो विद दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन उसी का रिवर्स 8 7 6 5 4 3 2 1। सो ये सब पैटर्न्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। Then next is we have another interesting pattern related to square of numbers. What is that? 1 square. Then 1 square is 1 to 1. Also, it can be represented as 1 plus 2 plus 1. That is 2 square. That is 4, and so on. राइट यहाँ पे इस तरह से भी हम लोग इन सब मतलब पैटर्न यू योरसेल्फ कैन मेक मैनी पैटर्न्स, आप अपने हिसाब से बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो। एंड एक्चुअली ये सब पैटर्न्स हम लोग मैथ में देखते हैं, जब हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज के, मिसिंग नंबर्स के, इन सब तरह के जो क्वेश्चंस हैं मैथ के अंदर जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर वी एक्चुअली टेंड टू फाइंड द पैटर्न्स ओनली, राइट, पैटर्न्स ही हम लोग फाइंड करते हैं, तभी हम मिसिंग नंबर्स या रॉन्ग नंबर जो है ये सब चीज़ें उसमें फाइंड करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा वन मोर पैटर्न वाज देयर। सो दीज पैटर्न्स आर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से इन पैटर्न्स को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाज व्हाट? मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो अब इसके अंदर सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा कॉलम मेथड, विच वी एक्चुअली डू नॉट यूज चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो कॉलम मेथड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ऑब्वियस है, बट देन वी शुड नो कि इसका बेसिक क्या है, कैसे हम लोग उसको कर रहे हैं। तो इसमें डायगोनल मेथड भी आएगा एंड कॉलम मेथड भी आएगा, है ना। सो दिस मेथड यूजेस द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज द 10th डिजिट एंड b इज द यूनिट्स डिजिट, ठीक है। तो हम इस कॉलम मेथड को किस तरह से कर रहे हैं, एक्चुअली किस तरह से कर रहे हैं, एंड वी कैन यूज व्हाट? ओनली 2 डिजिट, मतलब जब भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं जिनका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, स्क्वायर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो 2 डिजिट नंबर्स तक अगर कोई नंबर है और उसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, देन आई कैन यूज दिस कॉलम मेथड, दो इट इज लेंदी, बट देन दिस इज अ मेथड विच वी शुड नो, बिकॉज जो हमारे NCERT के जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं, वहाँ पे वी डू इट
मैनी लाइक ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे उसमें स्टेप्स में ये लिखा हुआ आ सकता है, दे कुड आस्क कि विच वन इज द रॉन्ग स्टेप हियर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि बेस कहाँ से है, दिस वी शुड नो, ठीक। तो अब अगर मुझे दो नंबर्स हैं, इनका मुझे स्क्वायर निकालना है, राइट। तो व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई यूज, आई यूज व्हाट, अच्छा ये आ भी कैसे रहा है, देखो व्हाट इज दिस 57, दिस इज 2 डिजिट नंबर, राइट। लेट मी एक्सप्लेन इट चिल्ड्रन, सी दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, दिस 57, ठीक। और मैं ये भी कह रही हूँ कि ये कॉलम मेथड को हम लोग 2 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर के लिए ही यूज करेंगे, ठीक। तो व्हाट इज दिस 57, 57 इज अ 2 डिजिट नंबर जिसे मैं और किस तरह से एक्सपैंड कैसे कर सकती हूँ मैं इसको, राइट। हाउ कैन आई एक्सपैंड इट, सेकेंड, सी 5 into 10 plus 7 into 1, can I do this, can I do this children, of course yes, because यही इसका expansion है, right। so what does this become, 5 into 10 is 50 plus 7, right, isn't it so, ऐसा है कि नहीं है, राइट। तो अच्छा और कैसे मैं इसको लिख सकती हूँ, सी 57 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो व्हाट कैन आई से, 5 plus 7, क्या इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर तो ये है, राइट। तो मैं करने भी वही वाली हूँ, दैट व्हाट आई डू इज, सेकेंड, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 plus 7 का होल स्क्वायर, आई कैन नॉट डू दैट, वॉट इज दैट गोइंग टू बी, एक्चुअली ये क्या है, 5 into 10 plus 7, फिर उसका मैं स्क्वायर कर रही हूँ, दैट इज वाई आई एम टेकिंग दिस इज, मतलब a plus b होल स्क्वायर क्यों ले रही हूँ मैं, तभी मैं उसको एक्सपैंड करके कैसे लिख सकती हूँ, a square plus b square plus 2ab, दैट इज हाउ आई कैन यूज इट, राइट। तो बस अपन वही कर रहे हैं, a square 2ab एंड b square, इस तरह से हम लोग 3 कॉलम्स बनाते हैं। एंड देन a क्या है मेरा, जो 10th डिजिट नंबर है, तो उसका स्क्वायर लिख दिया। देन b क्या है, 49 एंड इसका 2ab, दैट इज 2 into 5 into 7। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, व्हाट वील डू इज b स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से स्टार्ट करते हुए मैं क्या करूंगी, जो यूनिट डिजिट है मेरा 9 वो एज इट इज ही रहेगा, यूनिट डिजिट जो है मेरा वो एज इट इज ही रहेगा। एंड जो 10th प्लेस पर है, आई विल मूव इट टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम, जो मेरा सेकंड कॉलम है उसकी तरफ मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट कर दूंगी एंड आई विल ऐड इट, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, राइट, दे विल बी एडेड हियर। तो ये कितना हो गया, 74। सेम थिंग, अब यही चीज जो यहाँ पर मैंने की वो यहाँ पर भी होगी, मैं फिर से सिंगल जो यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज रहने दूंगी, आई जस्ट मार्क इट, मैं उसको सिर्फ ऐसे सिंपल मार्क कर दूंगी। एंड 7 जो 10th प्लेस पर है, आई विल टेक इट टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम में लेकर के जाऊंगी मैं, एंड देन आई विल ऐड इट। देखो जैसे यहाँ पर किया, नेक्स्ट स्टेप में बता रखा है, सो 49 4 मैंने यहाँ पे कर दिया था, ऐड कर दिया, 74 4 मैंने रहने दिया, 7 को आई टुक इट इन द फर्स्ट कॉलम एंड देन अगेन आई एडेड, यहाँ पर भी मैंने ऐड किया, सो आई केम अप विथ 32, ठीक। अब 32 पूरा नंबर यू आर गोइंग टू अंडरलाइन, ठीक, 32 को पूरे नंबर को, यहाँ फर्स्ट कॉलम में जितना भी नंबर आ रहा है ना उसको पूरे को आप अंडरलाइन कर दो, तो 32 एंड जो भी अंडरलाइन नंबर्स है ना वो सब मेरे क्या हो गए, वो सब एक कंबाइंड नंबर बनाएंगे जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे, इस तरह से, सी 3249, सो 3249 विल बी द स्क्वायर ऑफ 57। तो इस तरह से जब भी आपको दो नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, दो नंबर्स एज इन मतलब 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है, सो यू कैन यूज दिस कॉलम मेथड। और क्यों हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन एक्सपैंड इट दैट वेज, है ना, वो मैंने आपको समझा ही दिया, क्लियर। देन डायगोनल मेथड, जैसा मैंने बोला कि अपन ने एक मेथड तो देखा कॉलम मेथड, सेकेंड मेथड इज डायगोनल मेथड। अब डायगोनल मेथड में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, जैसे अब इसमें आप बड़े नंबर्स के लिए भी यू कैन टेक आउट द स्क्वायर्स, व्हाट यू विल डू, 479 लिखा, 479 मतलब यू सपोज टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 479, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस, 3 डिजिट हैं
तो हम लोग क्या क्या करेंगे, 3 दिस साइड 3 दिस साइड का इस तरह से पूरा स्क्वायर्स बना लेंगे, है ना, 3 rows 3 columns and we'll complete it. 479 I'll write it on the top and 479 on the left side. Excuse me. And then मैं क्या करूँगी, ये जो स्क्वायर्स मैंने बनाए हैं ना उसमें I'll draw diagonal here, diagonal, यहाँ पे हर एक स्क्वायर में डायगनल्स ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या लॉजिक है, होगा क्या अब इसके अंदर, जो मेरा फर्स्ट नंबर है यहाँ पर कॉलम और रो का फर्स्ट नंबर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट 4 into 4 16, ठीक है। तो जो टेंस प्लेस पर है वो डायगनल के पहले आएगा और डायगनल के नीचे, ऊपर साइड टेंस प्लेस वाला डिजिट आएगा, नीचे साइड क्या आएगा, यूनिट प्लेस वाला। देन फर्स्ट नंबर एंड दिस फर्स्ट नंबर हियर एंड सेकेंड नंबर है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर चुकी, फिर 7 into 4 को करूंगी तो 7 into 4 is 28, 28 में अगेन 2 इज द यूनिट टेंस प्लेस पे जो नंबर आता है वो डायगनल के ऊपर आएगा, यूनिट प्लेस वाला डायगनल के नीचे, देन 4 into 9, राइट। तो फिर क्या हो गया 36, राइट। अब 36 में 3 टेंस प्लेस पर ऊपर आया डायगनल के एंड सो ऑन, ये नीचे आता गया। सिमिलरली फिर 7 को यू गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 4, देन 7, देन 9 एंड यू गोइंग टू like write it here. Similarly for 9 and 4 you're going to write it here, then 9 and 7 here and 9 and 9 this side here, ठीक है। और डायगनल्स हमने बना ही रखे हैं। अब इस डायगनल को बनाने का मतलब क्या है, you're going to add, right, what you will do is you're going to simply add 1 इस डायगनल में क्या आ रहा है 1, you will write 1 here, इस डायगनल में कंप्लीट क्या आ रहा है 3 plus 8 plus 3 means 8 plus 6, so you will write 4 here, right। और एक जो कैरी ओवर है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, कैरी ओवर क्या होगा नेक्स्ट डायगनल में ऐड हो जाएगा, देन यू विल बी एडिंग 6 plus 6 plus 9 plus 6 plus 6 एंड प्लस 1 हियर, यूनिट डिजिट यहाँ लिखा, 3 ऊपर चले गए, मतलब जो टेंस प्लेस पर कैरी ओवर था वो नेक्स्ट डायगनल के लिए आ गया यहाँ पर, जैसे सी हियर, दिस इज 1, देन इस सबको, इस पूरे को व्हेन यू ऐड इट तो यू गॉट व्हाट 14, 4 एज इट इज रहा, 1 वुड कैरी ऑन द नेक्स्ट डायगनल, फिर यहाँ पे 34 आया, 4 वुड रिमेन हियर इटसेल्फ एंड यू गोइंग टू अंडरलाइन 4, 3 वुड गो ऑन द नेक्स्ट डायगनल, 3 आपने फिर ऐड कर दिया, 29, 9 रिमेन्स हियर एंड 2 वुड बी एडेड हियर एंड सो ऑन, राइट। तो सिंगल डिजिट वालों को हम एज इट इज रहने देंगे एंड देन वील फाइनली राइट इट डाउन, जो हमारा फाइनल आंसर बना है वो क्या है, that will be 229441, that would be C, 229441। जो हमारे डिजिट्स थे ना चिल्ड्रन, देखो स्टार्टिंग वाले तो मैं सारे लूंगी इसे, बट उसके बाद वाले जो भी मैंने यूनिट डिजिट जिनको मैंने अंडरलाइन करने बोला, जैसे अपन ने कॉलम मेथड में किया था, जो यूनिट डिजिट थे उनको अंडरलाइन किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करते हुए जा रहे हैं, तो वो सारे नंबर्स फिर मैं एक साथ उनको लिख दूंगी उसी ऑर्डर में, दैट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ एनी गिवन नंबर एंड दैट कुड बी मोर देन 2 डिजिट, जैसा हम कॉलम मेथड में देख रहे थे वैसा नहीं, है ना। तो ये था कॉलम मेथड, देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस, देन केम लेक्चर 3। अब लेक्चर 3 के अंदर वी स्टडीड मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर्स, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। अब इसके अंदर हमने एक मेथड और था जो स्क्वायर निकालने के लिए हमने देखा था, एंड अदर देन दैट वी स्टडीड अबाउट द स्क्वायर रूट्स, मतलब जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो, एंड इसका प्री रिक्विजिट क्या है, वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड जो लेक्चर 1 था इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स थे वो, ठीक है, वो उसका स्क्वायर वो था prerequisite, right? Just give me a minute, children. All right. So, अब क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, सी द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म A5, मतलब कुछ और स्पेशल टाइप के नंबर्स जिनके हम लोग स्क्वायर्स निकाल रहे थे, उनमें क्या है वो स्पेशल नंबर्स क्या है, इफ दे आर ऑफ द फॉर्म A5 मीन्स 5 इज देयर इन द यूनिट प्लेस, 5 यूनिट प्लेस पर है, तब एंड जो लास्ट के 2 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 25 होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, राइट। सी दे आर ऑफ द फॉर्म व्हाट a प्लस बिफोर 25, सो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 65 है तो 65 में, अच्छा इसका भी क्या मेथड है चिल्ड्रन, देखो जैसे यूनिट डिजिट पर तो 5 है,
है ना, तो उसके लिए तो मैंने 25 एंड में लिख दिया। बट अब इससे पहले वाला जो मेरा नंबर है उसे मैं क्या करूंगी, जैसे 6 है मेरा नंबर, अब 6 को व्हाट आई विल डू, उसका जो नेक्स्ट नंबर है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं a+1, मतलब वॉट एवर द नंबर इज गिवन टू मी हियर a और उसका जस्ट नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, उनका प्रोडक्ट वुड बिकम द जो पहले वाले जो नंबर्स हैं वो ये बन जाएंगे, लास्ट के दो नंबर्स तो 25 रहेंगे इसे, राइट। दिस इज अ वे। जैसे 45 है, अब 45 के अंदर यूनिट डिजिट इज 5, तो मुझे ये पता लग गया कि लास्ट के दो नंबर्स तो 25 होने ही वाले हैं, बट पहले दो नंबर्स क्या होंगे, पहले दो नंबर्स वो होंगे जो 4, जैसे कि यहाँ पे ये देखो 4 और 4 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 5, तो 4 × 5 is 20, तो I'll write 25 would be the square of this number, right? तो this is what it is, मतलब जनरलाइज इसको इस तरह से लिख रखा है कि a5 अगर मेरा नंबर है इस फॉर्म में है तो 5 तो एज इट इज 25 लिख दूंगी, a की जगह पर मैं क्या करने वाली हूँ a × a+1 का प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो मैं लिख दूंगी, राइट। देन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म 5 है, जहाँ पे मतलब यूनिट डिजिट इज a, मतलब any number and tens digit is 5 where a is unit digit and 5 is the tens digit number, then you can find it through this 25 plus a into 100 plus a square, इस फॉर्म में आप लोग निकाल सकते हो। then if the number is of the form 5ab means 5 is on the 100 place, then a is on the tens place, b is on the unit place, तो आप किस तरह से इसको ओपन अप कर सकते हो, means how can you find excuse me, how can you find the square of this 250 plus ab into 1000 plus ab square, इस फॉर्म में हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देन स्क्वायर रूट्स, व्हाट आर स्क्वायर रूट्स, द स्क्वायर रूट्स आर एक्चुअली जैसे जड़, भाई इस प्रॉब्लम की या इस पेड़ की जड़ कहाँ है, तो रूट, ठीक है, रूट कॉज ऑफ एनी स्क्वायर। What does square root means? Means what number is the root cause of this number to be a perfect square? जैसे 64 मैंने दिया आपको नंबर, अब 64 मुझे पता है कि is a perfect square, ठीक है, तो ये perfect square कौन से नंबर का है, जिस भी नंबर का है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, समझ गए। जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि what is the root cause of this number 64, कि ये स्क्वायर रूट इस नंबर का स्क्वायर जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64, उसका रूट कॉज क्या है कि ये एक क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो वो क्या है नंबर, वो रूट कॉज क्या है 8 है, 8 को मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 times ट्वाइस, तब मुझे क्या मिल रहा है 64 मिल रहा है। तो स्क्वायर रूट इज नथिंग बट एक्चुअली द कॉज और एक्चुअली द नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सो दैट वी कैन हैव द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, एनी टाइम, बट इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी जस्ट बाय इंस्पेक्शन भी हम बहुत सारे नंबर्स के जो वो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो हम निकाल सकते हैं। सो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स x एज द प्रोडक्ट, एंड एज वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 4, square of 2 is 4, so here then we can say that square root of 4 is 2, vice versa, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 2 क्या है उसका स्क्वायर रूट है, समझ गए भाई। कोई भी नंबर है, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन है, अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो नंबर जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके बना है, तो वो नंबर को हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट, ठीक है, समझ गए। So we can use this sign to indicate square root of a number. For example, under root 81. Under root बोल सकते हैं, ठीक है, square root बोल सकते हैं इस साइन को, and we draw this just to explain कि हम लोग 81 is a perfect square and I want to calculate its square root, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 9, that means what, पॉइंट ये है चिल्ड्रन, देखो अगर मैं let me use this, if I'm writing this 9 square
दैट मीन्स आई राइट इट लाइक दिस, मतलब मैं 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एंड इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस रूट 81 स्क्वायर रूट 81, राइट, तो फिर इसका मतलब क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ हूँ ना 9, ठीक है। व्हाट डज दिस साइन मीन्स, दिस साइन मीन्स दैट इट इज पावर ऑफ 1/2। व्हाट डज दिस साइन मीन्स, इस रेडिकल साइन का मीनिंग क्या है, 1/2, मतलब मैं क्या बेसिकली 81 के ऊपर अगर मैं ये लिख रही हूँ स्क्वायर रूट, मतलब मैं 1/2 लिख रही हूँ, ठीक है। तो 81 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 9 की पावर स्क्वायर और 1/2 इक्वल्स टू 9, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 9 इक्वल्स टू 9। समझ गए, सेम इज द केस है, वही मैंने समझा रखा है, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स जैसे मतलब यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर ही ले रखा है, रूट एक्स अगर मैंने ले रखा है तो दैट मीन्स व्हाट, एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, रूट 9 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 3। अब वी कैनॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, राइट, जैसे अंडर रूट -9 है तो मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकती। आप मतलब लाइक वी कैन नॉट गेट वी कैन नॉट गेट द स्क्वायर रूट इन रियल नंबर्स, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि आप स्क्वायर रूट अगर निकालोगे बिना नेगेटिव नंबर्स का तो वो रियल नंबर में नहीं निकलेगा, नेचुरल नंबर का वो इमेजिनरी नंबर निकलेगा। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन रियल नंबर फॉर्म, इमेजिनरी में निकल जाएगा पर रियल नंबर में नहीं निकलेगा, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, सी सेम चीज है, अगर कोई भी मेरा नंबर है, कोई भी मेरा नंबर मुझे दे रखा है, एंड इफ दे वांट अस टू कैलकुलेट और इफ दे वांट अस टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, मतलब कोई मुझे नंबर दे रखा है, वी डू नॉट नो वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, बट वो बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो जस्ट बाय इंस्पेक्शन इफ ऑन द यूनिट डिजिट इट कंटेन्स 2, 3, 7, 8 और 0 इन ऑड नंबर, ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन से कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं निकलेगा। दिस वी अंडरस्टूड, पहले ही हमने देख लिया था, यही वो कहना चाह रहा है कि अगर 2, 3, 7, 8 है यूनिट डिजिट पे, देखो इस तरह से, या 0 है सिंगल मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस है यूनिट डिजिट पर, तो मतलब उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होल नंबर, वो नेचुरल नंबर पार्ट में नहीं निकलेगा, या मतलब नेचुरल नंबर में नहीं होगा, है ना। फिर ऑब्वियसली उसके अंदर और स्क्वायर रूट आएगा ही सही। देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड, 289 है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ऑड ही होगा, अगर ये इवन है तो इसका स्क्वायर रूट भी इवन ही होगा, सेम चीज। एंड नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन रियल नंबर्स, जैसा मैंने अभी बताया ही सही आपको कि आप नेगेटिव नंबर्स के वो नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते इन रियल नंबर्स, राइट। देन प्राइम मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, अब क्या है, बहुत ही बेसिक मेथड क्या है, अभी अपन ने देखा कि अपन कोई भी नंबर मुझे गिवन है उसका मैं क्या करूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आई विल मेक पेयर्स, पेयर्स अगर सबके बन गए, ठीक है, तो वो क्या है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक चीज तो मुझे पता लग गई। और इसका स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूंगी, जो पेयर नंबर्स हैं उसका एक नंबर लिया, दूसरा पेयर उसका एक नंबर लिया, तीसरा पेयर उसका एक नंबर लिया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट, प्रोडक्ट कर दिया इन सारे नंबर्स को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा जिसको दोबारा मल्टीप्लाई कर या खुद से मल्टीप्लाई करने से मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, जिसे हम प्यार से अभी क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, ठीक है। तो मुझे 2 × 3 × 7 से क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा इस नंबर का, ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। देन दूसरा मेथड क्या है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, दैट इज द डिविजन मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड जो होता है। अब उस लॉन्ग डिविजन मेथड को अपन कैसे करते चलें, जैसे 24 दे रखा है मुझे और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 24, अब मेरे पास क्योंकि 24 से मैं कर नहीं पाऊंगी तो ऑब्वियसली आई विल पुट अ आफ्टर डूइंग दिस, मतलब आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस मैं एक डेसिमल लगाऊंगी एंड देन आई विल पुट 0 इन पेयर, स्क्वायर की बात हो रही है। अब 0, जैसे अब डेसिमल का डिवीजन करते हैं ना चिल्ड्रन अपन डेसिमल नंबर्स का, तो अपन क्या करते हैं, एक डेसिमल लगाते हैं और 0 अपन ऐड करते जाते हैं, पर स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं है, आपको पेयर जीरोस ऐड करने होंगे, 2 0 ऐड करोगे आप एक साथ, ठीक है, विल बी डीलिंग विद द पेयर हियर। तो अब
फर्स्ट जो नंबर है 25, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ हम पेयरिंग करेंगे दो 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 नंबर्स की। एंड यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी चिल्ड्रन कि आपको अब कैसा नंबर्स देखने हैं, जैसे 24 है, अब 24 से छोटा जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या उसके बराबर, आप उस नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो 25 इज ग्रेटर, 25 इज ग्रेटर देन 24, आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट, राइट। तो मैं क्या करूँगी, 5 से छोटा जो नंबर है दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर लूँगी। वी आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग बाय द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 4 4 ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर जो भी आया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 है, उसको या तो मैं डबल कर दूँ या मेरे पास जो वो दे रखा है क्वोशंट जो आया है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी। क्वोशंट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 4 2 ज़ा 8, ना 8 रिमेन्स हियर। अब यूनिट डिजिट पे मुझे ऐसा नंबर लिखना है जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या आना चाहिए, इससे छोटा नंबर आना चाहिए, राइट। सो आई विल राइट द सेम थिंग, 8 8 ज़ा 64, देखो 8 और 8 64 किया एंड 64 एंड 4, सो दैट इज 704। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, फिर मेरे पास आंसर आया, और 96 क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा तो अब मैं क्या करूंगी, बाकी के 2 zeros को यहाँ पे नीचे उतार लूंगी, एंड सो फोर्थ। मेरे जो डिविजर है वो भी और डिविडेंड भी इस तरह से चेंज होते जाएंगे, है ना। तो आप पॉइंट के बाद जहाँ तक जितने डेसिमल प्लेसेस तक भी क्वेश्चन में बोल रहा है, जनरली हम 3 या 4 तक निकाल लेते हैं, बट अगर क्वेश्चन लेंदी है, 3 मार्क्स का है, समथिंग लाइक दैट, जैसे सब्जेक्टिव में, राइट, तो आप 4-5 प्लेसेस तक, डेसिमल प्लेसेस तक आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये अपन ने देखा, ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हाउ टू फाइंड इट आउट। 31 36 है अगर, तो पेयरिंग हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम हियर, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, स्टार्टिंग से, सॉरी फ्रॉम द पीछे से। डेसिमल जब होता है, डेसिमल में हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जस्ट डेसिमल के बाद, पर अगर मैं होल नंबर पार्ट में करूँ तो आई स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, पीछे से मैं स्टार्ट करूँगी, दो नंबर्स का मैं पेयरिंग करना स्टार्ट करूँगी, एंड देन फाइनली क्या हो जाएगा, मेरे पास पेयर्स मिल जाएंगे। अब 31 है, 31 से छोटा स्क्वायर, सो 5 5 ज़ा 25, इसको किया, देन आई विल मल्टीप्लाई 56, सॉरी 5 इंटू 2 10, तो 10 मैंने लिख लिया। अब उसके बाद मैं यूनिट डिजिट पे ऐसा नंबर लगाना चाहती हूँ जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, मैं 636 से उसको क्या कर पाऊँ, डिवाइड कर पाऊँ, तो दैट इज 6, राइट। सो 6 6 ज़ा इज 36 एंड 6 6 36 हो गया, डिवाइड हो गया, क्लियर। तो ये मुझे 56 इसका क्या मिल गया, स्क्वायर रूट मिल गया। इस तरह से 3136 10609 इन सब नंबर्स के अपन ने क्वेश्चंस किए थे, फाइंड आउट किए थे। अब डेसिमल प्लेसेस है, तो डेसिमल प्लेसेस में फर्स्ट नंबर को मैंने किया पहले 2 2 ज़ा 4, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, डेसिमल का साइन एज इट इज लगा करके बाकी के नंबर्स को फिर मैं कैलकुलेट करती जाऊंगी। देन दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो हमने किए। देन वाज लेक्चर 4 स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। जैसे स्क्वायर रूट निकालना अपन ने देखा कि एक मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड क्या है स्क्वायर रूट निकालने का, लॉन्ग डिविजन, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, एंड प्लीज आस्क द डाउट्स। थर्ड जो इसका मेथड है दैट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करके भी आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एंड अदर देन दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी हमने कुछ चीज़ों की बातें करी थी। सो वी नो दैट 1 + 3 + 5 + 7 = n², ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। सो ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ स्मॉल नेचुरल नंबर्स। फॉर दिस वी सब्ट्रैक्ट 1 3 5 7 9 and so on successively from the given number till we get 0. Then the number of times the subtraction is performed to arrive at 0 is the square root of the given number. ठीक है, वो यही बोल रहा है ना कि अगर आप 1 + 3 + 5 + 7 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो यू इवेंचुअली गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ही इज यूजिंग, मतलब द मेथड इज यूजिंग द सेम थिंग कि हम ग्रेजुअली क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में अंटिल वी गेट 0। जब तक हम सब्ट्रैक्ट तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। 0 नहीं आया
अगर राइट सब्ट्रैक्ट करते गए हम नेगेटिव में आंसर आने लग गया, तब तक हम नेगेटिव में आंसर ऑब्वियसली नहीं लाएंगे। तब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ये हो जाएगा कि दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करते करते मेरे पास आ गया 0, ठीक है, 0 अगर मेरे पास आ गया तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगी, जितने नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन हुए ना, दैट नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट गिवन नंबर, जो भी मुझे नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, देखते हैं अपन, जैसे अपन ने क्या किया है, 64 रूट 64 है, इसका मुझे सबसे सिंपल उससे लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी लेंदी, इसलिए हम बड़े नंबर्स के लिए इसको नहीं करते, क्योंकि आप कितने सब्ट्रैक्शन करते जाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं अपन। तो अंडर रूट 64 या 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्टार्टिंग विथ 1 3 5 7 9, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट इसी से ही करना है। 64 माइनस 1, फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें से -3, फिर 60 माइनस 5, देन 55 जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें से 7, देन जो रिजल्टेंट आया -9 एंड सो ऑन 11 13 15 ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। फाइनली मुझे 0 मिल गया, फाइनली आई गॉट 0 इन द रिजल्टेंट। मैं काउंट करूंगी कितने सब्ट्रैक्शन किए, कितने स्टेप्स में मेरे पास 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स में 8 टाइम्स सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे आंसर मिला। इसका मतलब 8 ही क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट, बट देन दिस इज वेरी वेरी लेंदी, वेरी लेंदी। ठीक है, तो हम छोटे नंबर्स के लिए ये स्क्वायर रूट इससे निकाल सकते हैं। क्लियर? Then for any positive numbers a and b we have under root ab equals to, अब अगर मेरे पास अंडर रूट a इंटू बी दे रखा है तो आई कैन सेपरेटली राइट इट लाइक दिस, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। सेकेंड, इफ इट इज गिवन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, होल फ्रैक्शन अंडर रूट a अपॉन b, तो भी मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b, आई कैन डू दिस एज वेल, राइट। देन कुछ क्वेश्चन अपन ने इस पर बेस्ड किए थे। देन सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, आई टुक नंबर्स, जैसे मैंने n लिया पहले 1, फिर n को 2 लिया, फिर n3 लिया, फिर n4 लिया, n5 लिया, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जैसे मैं लेती गई, राइट। तो मुझे फाइनली आंसर क्या मिला, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या यूज कर सकती हूँ, n+1/2 फॉर्मूला। ठीक है, ये हम 6-7 स्टैंडर्ड से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, डॉट पैटर्न से भी हमने निकाला है, अभी भी हमने देखा उसको, राइट, फाइंड आउट करके। तो दिस इज n+1/2, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट यू वांट टू ऐड, जितने नंबर्स को आपको ऐड करना है ना। तो ये अपन ने इसके थ्रू देखा था, ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख ही सकते हो। जैसे एग्जाम्पल भी अपन ने किया कि 15 फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन दे रखा है मुझे, 15 दे रखा है, तो बस n की जगह पर आई सिंपली पुट 15 है, राइट। देन नेक्स्ट वाज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो व्हाट आई विल यूज इज n+1 2n+1/6, this is the formula that I'll use, and we did a question as well here. Then comes rationalization, final topic. अब इसमें हम लोग क्या करें, rationalizing the denominator means what, that if I have a square number in the denominator, तो मैं क्या करूँगी, I'll simply multiply divide with the same number, I'll simply multiply divide with the same number। तो उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट था वो क्या हो जाएगा, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका मैंने प्रोसेस भी बताया था कि वाई दिस इज हैपनिंग। सी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, 6 to the power 1/2, सेम इज द केस है, यहाँ पर भी मैं इंटू 1/2, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड 1/2 + 1/2। दिस ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेटर क्लासेस जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, एंड दिस बिकम 6 to the power 1, राइट। तो दिस इज द मेथड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर मेरे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन में कोई नंबर है जहाँ पे आई हैव ऑपरेटर्स एज वेल इन द डिनोमिनेटर, तो व्हाट आई विल डू, सेम नंबर एज इट इज नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर में है, उसी से ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस क्या होगा कि जो मेरा ऑपरेटर है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इफ प्लस इज देयर देन आई विल डू सब्ट्रैक्शन है, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो मैं क्या करूँगी, एडिशन कर दूंगी, एंड सेम प्रोसीजर। बस ये क्या हो गया, a + b a - b, तो उसको अपन कैसे कहते हैं, a² - b² फॉर्मूला से, एंड दिस वाज द केस। जैसे यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल ले रखा है, सब्ट्रैक्शन को मैंने एडिशन में चेंज किया
एंड सेम थिंग गोज ऑन. तो यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है अब वो क्या हुआ, दैट इज नॉट इन द स्क्वायर रूट फॉर्म. ठीक, दिस इज व्हाट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स, राइट. तो हमने फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एंड आई ऑल्सो आस्क्ड यू टू डू द एक्सरसाइजेस. सो चिल्ड्रन, आज की सभा यहीं समाप्त होती है. So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. I hope you like the video. Bye bye, take care.